हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिस्ट के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टुपल्स के बारे में, एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था सेट को। तो इस क्लास में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किस चीज को? डिक्शनरी को। तो चलिए देखते हैं डिक्शनरी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे और कैसे डेटा को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको जो है आज के क्लास में मिल जाने वाली है। तो चलिए प्रैक्टिकल साथ में करते रहिएगा ताकि सबका मन लगा रहे और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ सीख कर जाए। तो यहां पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली सेट के बारे में कि अगर सिंपल कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता था? ये डिक्शनरी दिखाता था। अगर सेट के अंदर हम लोग डेटा को डालें, ठीक है, अगर डेटा को यहां पर हम लोगों ने डाल दिया और उसके बाद फिर अगर इसका टाइप हम लोग चेक कर रहे हैं तो क्या दिखाएगा? ये तब जाके ये सेट दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो ये सिंबल होता है, ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं, वो रिकॉग्नाइज किसको करता है? डिक्शनरी को रिकॉग्नाइज करता है। और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखो, पहले एक चीज बहुत ही सिंपल है कि सिंबल वाइज या फिर जो आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो, स्पेशल केस कैरेक्टर, या फिर जो कर्ली ब्रेसेस आप यूज कर रहे हो यहां पर, ठीक है, तो सेट के लिए भी आपका कर्ली ब्रेसेस ही होता है और डिक्शनरी के लिए भी क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस ही होता है। दोनों के अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस ही यूज करने पड़ते हैं। टुपल्स के अंदर आप सिंपल पैरेंथेसिस यूज करते हो, लिस्ट के अंदर क्या है? आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो। तो ये बात तो चलिए समझ में आ गया कि हम लोग को कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। अब डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी हम लोग बना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डी डिक्लेयर कर देंगे एक वेरिएबल और उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे और फिर इसका जाके टाइप अगर चेक करें तो ये हम लोगों को बोल देगा कि इसका टाइप जो है वो बेसिकली आपका डिक्शनरी का टाइप है, ठीक है। तो ये तो सिंपल ये बता दिया। बट डिक्शनरी के अंदर क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस टाइप के डेटा को रखेंगे और डिक्शनरी हम लोगों को कैसे एडवांटेज देगा, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज फिर डिक्शनरी यूज क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आने वाला है, राइट। तो चलिए देखते हैं उसको भी स्टेप बाय स्टेप कि डिक्शनरी के अंदर किस टाइप के डेटा को हम लोग रखते हैं। तो देखो, डिक्शनरी जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हो तो आप सभी ने डिक्शनरी वर्ड पहले भी सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में शायद, राइट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में हम सब जानते हैं कि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? वर्ड होते हैं और उसके रिस्पेक्टिव मीनिंग्स होते हैं। ये भी बात सही है क्योंकि सब लोग हम लोग डिक्शनरी देख चुके हैं, राइट। आज के दिन में हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास गूगल है या फिर बहुत सारे ऐप आ गए हैं जहां पर आप वर्ड टाइप करो और उसके मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन वगैरह वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। बट पुराने जमाने में हमारे जैसे लोग जो थे डिक्शनरी काफी यूज किया करते थे, जहां भी वर्ड मीनिंग समझना होता था हम लोगों को। तो उसी के बेसिस पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक डेटा टाइप बनाया गया, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया, जहां पर आप वर्ड मीनिंग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। सिर्फ वर्ड मीनिंग ही नहीं, डेटा कुछ भी हो सकता है जो कि आपको आगे जाकर पता चलेगा। बट जो आइडिया था, जो आइडिएशन था इनिशियली डिक्शनरी बनाने के पीछे, इन केस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कुछ सिमिलर टाइप का था। तो चलिए यहां पर समझते हैं उस आइडिया को बहुत ही बारीकी से। तो यहां पर देखो, हम डिक्शनरी डी लिख दिए और उसके बाद फिर यहां पर जब डेटा स्टोर करने की बारी आएगी, ठीक है, तो हमेशा डिक्शनरी के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आप डेटा स्टोर करोगे की एंड अ वैल्यू फैशन में, ठीक है। की एंड अ वैल्यू फैशन में आप डेटा को क्या करोगे? इसके अंदर स्टोर करोगे। अब क्यों करोगे, किस टाइप के कंप्यूटेशनल आपको एडवांटेज मिलेंगे, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। बट पहले थोड़ा सा डिक्शनरी बना लेते हैं, समझ लेते हैं, डेटा को उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, राइट। तभी तो आगे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, अदरवाइज कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहां पर देखो, डिक्शनरी के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप डेटा स्टोर करो तो की एंड वैल्यू पेयर के रूप में आपको डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहां पर लिखते हो, लेट्स सपोज कि मैं एक नया सेल लेता हूं, यहां पर आप लिखते हो a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, आपने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a के अंदर हम ट्राई कर रहे हैं वैल्यू को
स्टोर करने का, और क्या वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली 1 है। तो सिमिलरली इनसाइड अ डिक्शनरी हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम ट्राई करेंगे डेटा को स्टोर करने का, तो की बना सकते हैं, लेट्स सपोज कि यहां पर a, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख सकते हैं यहां पर 1। तो यहां पर इस केस में a जो हो गया, ठीक है, ये वाला जो a है, ठीक है, जिसको मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहां पर रखा हुआ है, तो a जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका की, एंड 1 जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वैल्यू। तो जब भी की वैल्यू पेयर आप बना रहे हो तो वहां पर इक्वल टू नहीं देना है, वहां पर आपको कॉलन देना है, ठीक है, कि a कॉलन इज इक्वल्स टू, मतलब a इज इक्वल्स टू 1 अगर लिखना है तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि a कॉलन 1। तो यहां पर डिक्शनरी के अंदर डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर d को हम यहां पर कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहां पर दिखा देगा कि अच्छा ये वाला जो है इस तरह से डेटा स्टोर किया गया है। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप जाके आगे जेसॉन पढ़ोगे, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल पढ़ोगे, जो कि बहुत हेवीली यूज होता है कहीं पर भी डेटा ट्रांसफर में, और आप बहुत जगह क्लास के अंदर ही यूज करने वाले हो। तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम पढ़े हुए थे ऑलरेडी, मेरे को तो ऑलरेडी आता है ये वाला चीज, तो वहां पर भी आपका बॉटलनेक खत्म हो जाएगा। तो यहां पर डिक्शनरी कर क्या रहा है, डिक्शनरी आपके डेटा को स्टोर कर रहा है। डेटा को स्टोर करने का फॉर्मेट क्या है इसका, तो बेसिकली डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट जो है वो है की एंड अ वैल्यू पेयर, ठीक है। तो यहां पर ये पहला वाला जो हो गया ये हो गया की, और ये जो हो गया ये हो गया आपका वैल्यू। बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको मानने पड़ेंगे जब भी आप इस तरह के डेटा को बना रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अ डिक्शनरी। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उस चीज को, ठीक है। और ये बहुत ही सिमिलर है आपका जो एक्चुअल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह जो यूज करते थे उससे। कैसे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, खुद ही बखुद आ जाएगा वो चीज समझ में। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन अ की एंड वैल्यू फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे कि चलो लिख दिया हमने नेम, एंड नेम इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहां पर SUDH, लेट्स सपोज, ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू SUDH। तो यहां पर नेम क्या हो गया, मेरा नेम जो हो गया वो की हो गया। SUDH क्या हो गया, SUDH मेरे लिए बेसिकली यहां वैल्यू हो गया। तो की एंड वैल्यू पेयर में इस डेटा को हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज किसी ने आपको बोला कि इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से मुझे SUDH निकाल के दिखाओ, ठीक है, इसके अंदर से SUDH निकाल के दिखाओ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट यहां पर दे दूं आपको, और यहां पर अगर मैं डेटा रखूं, अगर आपको निकालना है कोई भी डेटा इसके अंदर से, तो आप क्या करते हो, आप करते हो बेसिकली इंडेक्सिंग ऑपरेशन। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लिस्ट इज इक्वल टू 0 1 2, ये सेकंड पोजीशन पर अवेलेबल है, तो आप यहां पर 2 लिखोगे एंड देन आपका डेटा जो है निकल के आ जाएगा। तो यहां डिक्शनरी वाले केस में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो डिक्शनरी वाले केस में आप क्या करते हो कि डिक्शनरी का नाम लिखते हो, ब्रैकेट लगाते हो, और उसके बाद फिर, ठीक है, यहां पर आप लिख देते हो बेसिकली की। यहां पर आप क्या लिख देते हो, बेसिकली आप की का नाम जो है वो लिख देते हो, और उसके बाद जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, मतलब हमने डिक्शनरी कॉल किया जिसके अंदर ये डेटा अवेलेबल था, उसके बाद फिर उसके अंदर हमने की यहां पर दे दिया, तो ठीक है, की हमने यहां पर दे दिया, और जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ गया, SUDH निकल के आ गया, ठीक है, मतलब जो रिस्पेक्टिव वैल्यू था वो यहां पर निकल के मेरे पास आ गया। बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है डेटा इसके अंदर स्टोर करना, बस ध्यान यही रखना है। और एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहां पर इक्वल टू वगैरह देते रहते हैं, उससे काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको हमेशा कॉलन देना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमने की और वैल्यू दिया, डेटा को स्टोर किया। डेटा हम क्या स्टोर कर रहे हैं, SUDH स्टोर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो हम यहां भी कर सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है लिस्ट के अंदर अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट के अंदर भी आप कर सकते हो, बट यहां पर की का काम कौन कर रहा है, यहां पर की का काम आपका कर रहा है इंडेक्सेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप इंडेक्स नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे हो। इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इंडेक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली दे रहा है इंटरनली, जिसको आप यूज करके डेटा बाहर निकाल सकते हो। बट लेट्स सपोज कि मुझे इंडेक्स टाइप भी खुद ही से देना है, ठीक है, खुद ही से अगर इंडेक्स टाइप भी देना है, और उस पर जब भी हम उस नाम से कॉल करें तो मेरे को डेटा मिल जाना चाहिए, तो मेरे लिए प्रेफर्ड चॉइस क्या होगा, डिक्शनरी होगा ऑब्वियसली, लिस्ट उस केस में नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऑल्दो आप लिस्ट के अंदर भी सारे तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल, बट मुझे उसको भी लेबल करना है अपने हिसाब से, किसको, इंडेक्सेस को अपने हिसाब से लेबल करना है। तो यहां पर आप ये समझ के चलो कि की जो है वो इक्विवेलेंट टू अ लिस्ट इंडेक्सेस है। जिस तरह से लिस्ट
लिस्ट इंडेक्स दे के हम डेटा निकाल लेते हैं, उसी तरह से डिक्शनरी के अंदर से हम की का नाम दे के डेटा निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, की हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रिस्पेक्टिव वैल्यूज हो गए यहां पर। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करते हैं की के ऊपर, फिर आएंगे हम लोग वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो फोकस करते हैं थोड़ा सा की के ऊपर कि यहां पर अगर मैं D2 डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, D2 एज अ डिक्शनरी यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पर अगर हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं एज अ की एंड देन वैल्यू दे रहे हैं SUDH, ठीक है, वैल्यू अगर SUDH दे रहे हैं तो काम करेगा क्या, तो यहां पर मैं D2 और उसके बाद फिर ये की दे देता हूं ताकि इसके डेटा को निकाल दे। तो हां ये काम कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स दिए बस। ठीक है, अब यहां पर एक और डिक्शनरी बना लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर D3 करके बना लेते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे कि नंबर्स है उसके आगे हम लगा देंगे स्पेशल केस कैरेक्टर। ठीक है, हैश लगा देंगे। काम करेगा क्या, तो बोलेगा इनकंप्लीट इनपुट, नहीं काम किया यहां पर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एट द रेट लगा देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर नहीं काम किया यहां पर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम डॉलर लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं काम किया यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां स्टैटिक लगा देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर नहीं काम किया यहां पर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, मे बी हम यहां पर परसेंटाइल लगा देंगे, अब काम करेगा कि नहीं किया। मतलब क्या, ठीक है, मतलब यह है यहां पर कि आप कोई भी की का नाम जो है, ठीक है, वो स्पेशल केस कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब कुछ लोग, आप लोग आर्ग्यूमेंट करोगे, बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे रख देते हैं, ठीक है, मतलब कोट्स के अंदर रख देते हैं। तब आप बोलोगे अब तो काम कर गया। एक्चुअली में ये तो स्ट्रिंग हो गया ना, तो स्ट्रिंग और स्पेशल केस कैरेक्टर, तो स्पेशल केस कैरेक्टर का जो प्रॉपर्टी था वही चला गया। तो बेसिकली इस तरह से तो काम करेगा ही करेगा जब आप रख देते हो कोट्स के अंदर, क्योंकि अब तो ये स्ट्रिंग बन चुका है। पर अगर आप वैसे स्पेशल केस कैरेक्टर लगाते हो तो ये काम नहीं करने वाला है। तो ये बात आप आके मत बोलना, ठीक है, कि हमने लाइक कोट्स के अंदर रख दिया, उसको काम कर रहा है, आपने बोला काम नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। अभी हमने इसके अंदर अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है, तो भी ये काम नहीं किया। तो जब भी आप की बना रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान में एक चीज रखना है कि स्पेशल केस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज। उसके बाद एक और डिक्शनरी हम बनाएंगे यहां पर, ठीक है, कुछ चीज आपको दिखाने के लिए कि D4 इज इक्वल्स टू, और यहां पर हम क्या करेंगे ना, एज अ की हम यहां रख देंगे लिस्ट को 1, 2, 3, और वैल्यू जो रख देंगे वो रख देंगे SUDH को। ठीक है, अब फिर काम नहीं किया। अब ये बोल रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब लिस्ट जो है उसको हैश नहीं कर सकता है। हैश क्या होता है वो भी आप समझोगे। अभी के लिए आप समझ लो कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल क्या होता है समझ चुके हैं हम लोग 2-3 बार, लास्ट क्लास में भी। ठीक है, तो यहां पर अनहैशेबल टाइप लिस्ट हो गया। ठीक है, तो लिस्ट आप यूज नहीं कर सकते हो। अब चलो एक काम करते हैं, इसको हम कर देंगे D5। ठीक है, और यहां पर लिस्ट के जगह हम इसको रख देंगे टुपल्स। तो देखते हैं टुपल्स यूज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो टुपल्स हम यूज कर लिए, देखिए, ठीक है, लिस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। टुपल्स क्यों यूज कर पाए, क्योंकि टुपल्स जो होता है इम्यूटेबल होता है। ठीक है, और म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या है ये मत पूछिए, बता चुके हैं बहुत बार आप लोगों को, राइट। तो प्लीज गो एंड विजिट अ प्रीवियस लेक्चर, जो आप सभी के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर D5, अब D5 और उसके बाद फिर अगर पूरा का पूरा की रख दें यहां पर, ठीक है, पूरा का पूरा की रख दें यहां पर, तो डेटा आ गया मेरे पास, रिस्पेक्टिव डेटा जो था। चलो, तो ये वाला तो काम कर गया हमारा थ्योरी। अब यहीं पर हम क्या करेंगे ना, सेट रख देंगे। ठीक है, सेट रख देंगे एज अ की। ये भी काम नहीं किया, क्योंकि सेट भी जो होता है उसके भी जो डेटा स्टोर होते हैं उसका कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं होता है। सेट के साथ हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो की को एज अ सेट भी आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, की को एज अ लिस्ट भी आप नहीं रख सकते हो, बट की को एज अ टुपल्स रख सकते हो। की को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो विद द स्पेशल केस कैरेक्टर। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग हो सकता है, एज अ इंटीजर हो सकता है, एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, एज अ बुलियन भी हो सकता है। चलिए वो भी थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कि एज अ बुलियन भी हम यहां पर रख सकते हैं। तो D6 यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं और यहां पर हम रख देते हैं बेसिकली TRUE ट्रू। तो देखो एज अ बुलियन भी आप रख सकते हो, बट क्या क्या नहीं रख सकते हो ये भी हमने देख लिया। क्या क्या रख सकते हैं एज अ की
वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब की जो है उसको डिक्शनरी एज अ की रख सकते हैं क्या? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे और इसके अंदर फिर से की वैल्यू पेयर डाल देंगे। कुछ नंबर्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर यहां ले लेते हैं KUMAR। ठीक है, एग्जीक्यूट। तो एज अ डिक्शनरी भी आप नहीं रख सकते हो की को। ठीक है, एज अ डिक्शनरी भी आप नहीं रख सकते हो यहां पर की को। तो आई थिंक कि यह आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या रख सकते हैं और हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं एज अ की व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, यह आइडिया जो था यह काफी अच्छे तरीके से सुपर क्लियर हो चुका है हम लोगों के लिए। तो D6 यहां पर आ गया। अब एक और बना लेते हैं, चलिए डिक्शनरी। ठीक है, D7। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर रखेंगे नेम। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू हम रख देंगे SUDH। उसके बाद फिर एक और की वैल्यू पेयर बनाएंगे, मतलब मल्टीपल की वैल्यू पेयर आप बना सकते हो कितना भी चाहो, 1000, 2000, लाख, मिलियंस, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम रखते हैं यहां पर नेम इज इक्वल टू क्या रख देंगे, PW skills। ठीक है, PW skills। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और यहां पर D7 जो है थोड़ा देखते हैं। तो देखो अब यहां पर हुआ क्या। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्यों दिखाया जा रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ये भी आप समझ लो। तो देखो यहां पर हमने रखा नेम इज इक्वल टू SUDH, फिर यहां रख दिया नेम इज इक्वल टू PW skills। जब हम D7 कॉल कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, D7 यहां पर जब हम कॉल कर रहे हैं इस डिक्शनरी को, तो हमको दिखा रहा है बस एक ही नाम। क्यों? हमने तो 2 रखा है, हमने तो ये SUDH कहां गया। ठीक है, सिर्फ ये दिखा रहा है क्या, PW skills वाला, ये SUDH दिखाई नहीं रहा है। तो देखिए की जो होता है, ठीक है, की जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है इन केस ऑफ डिक्शनरी। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो वहां वर्ड्स जो होते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सर्च करते हो, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। राइट, जो वर्ड होता है, मीनिंग, हाँ बहुत सारे वर्ड के सेम मीनिंग आपको मिल जाएंगे, बट जो वर्ड्स होते हैं वो कभी रिपीट होता है क्या? डिक्शनरी के अंदर भी कभी नहीं होता है। ठीक है, आपने जो भी डिक्शनरी आज तक पढ़ा होगा, मेरे को तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है, तो आपने जो भी डिक्शनरी आज तक देखा होगा, एक्सप्लोर किया होगा, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप लिखोगे नेम SUDH, ठीक है, समझ गए। अब फिर से जब आप लिखोगे नेम PW skills, तो क्या करेगा, की तो एक ही होना चाहिए, तो वैल्यू को ओवरराइड कर देगा विद द लेटेस्ट वन, मतलब जो भी उसको लास्ट में मिलेगा विद द लेटेस्ट वन। और इसीलिए यहां दिखा रहा है नेम इज इक्वल टू PW skills। ठीक है, तो इससे एक और कंक्लूजन निकल गया कि जो की होगा वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, जो की होगा हमारा डिक्शनरी के अंदर, उसको हम लोग डुप्लीकेट बना ही नहीं सकते हैं। की जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो ठीक है, अगर लिस्ट की हम बात करें तो लिस्ट में इंडेक्स भी तो सेम काम करता है ना। इंडेक्स होता है जो, वो तो यूनिक ही होता है। राइट, तो उसी के बेसिस पर, उसी के तर्ज पर आपको यहां पर दिखेगा कि जो हमारा की होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो की क्या हो गया मेरा, ऑल टाइम यूनिक हो गया। तो इसको ध्यान में रखिए। अब अगेन कंप्लेन नहीं आएगा, एरर नहीं शो करेगा, ये क्या करेगा, लेटेस्ट वाले वैल्यू से उसको ओवरराइड कर देगा बस। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये हो गया। अब यहां पर हम बनाते हैं D8 करके एक। ठीक है, अब इसमें हम ले लेंगे नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर SUDH ले लिया। उसके बाद फिर एक और बना लेते हैं ईमेल ID। ठीक है, ईमेल _ID। इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ओके, चलो ठीक कर दिया हमने। तो ईमेल ID और उसके बाद फिर SUDH@gmail.com, लेट्स सपोज कि हमने अपना ईमेल ID रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हम क्या क्या पढ़ाते हैं बेसिकली, तो सब्जेक्ट हम बेसिकली पढ़ाते हैं आपका क्या, तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम बेसिकली डेटा साइंस मास्टर्स पढ़ाते हैं, DSM। ठीक है, डेटा साइंस मास्टर्स पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम बेसिकली पढ़ाते हैं बिग डेटा भी। उसके बाद फिर हम पढ़ाते हैं यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स भी। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स भी। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखो हमने क्या किया, की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है, और ये पूरा लिस्ट एज अ वैल्यू है। तो हम यहां पर वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहे हैं, पूरा एज अ लिस्ट यहां पर स्टोर कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू जो है वो लिस्ट हो सकता है, वैल्यू जो है वो टुपल भी हो सकता है, वैल्यू जो है वो आपका
सेट भी हो सकता है, वैल्यू जो है वो डिक्शनरी भी हो सकता है, वैल्यू जो है वो कुछ भी जो आप दोगे सब हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब हम D8 को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, मिल गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा लिस्ट निकालना है कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, D8 लिखोगे और उसके बाद फिर लिख दोगे सब्जेक्ट, यहां पर पूरा का पूरा लिस्ट आपको निकल के आ गया, ठीक है। पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो आपको निकल के यहां पर आ गया। अब आपको चेक करना है कि हम डेटा साइंस मास्टर्स पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, सिंपल DSM, ठीक है, DSM इन ट्रू। तो मतलब जो भी ये लिस्ट आया, ये क्या हुआ, ये लिस्ट आया, ये लिस्ट वाले क्लास में मैंने बताया था इनका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट आया, तो चेक कर रहा है कि अच्छा ये वाला जो है ये लिस्ट में है या नहीं है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अगर आपको निकालना है बिग डेटा इसके अंदर से, लिस्ट के अंदर से, तो कैसे निकालोगे, तो ये तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको लिस्ट दे रहा है। अब बिग डेटा वाला का इंडेक्स क्या होगा, 0 1, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 1 और मेरा निकल गया यहां से बिग डेटा। तो एज अ लिस्ट भी हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को, ये मैं दिखाना चाह रहा था। और बाकी जो लिस्ट के साथ आप ऑपरेशन करते हो, इंडेक्सिंग का, स्लाइसिंग का, वो तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल ही है, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। तो डिक्शनरी हमने यहां पर बना दिया, उसके अंदर डेटा को स्टोर भी कर दिया और डेटा को स्टोर करने के बाद डेटा हम लोग यहां से एक्सेस भी कर रहे हैं, निकाल भी पा रहे हैं। सिंपल हमने की दिया और डेटा निकल गया वहां से, ठीक है, की दिया हमने और डेटा वहां पर क्या हुआ, निकल के आ गया। ओके, ठीक है। अब यहां पर इस D8 के ही डेटा को हम ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर D9 हम ले लेते हैं, ठीक है, D9 ले लेते हैं और D9 ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे कि एक और की बनाते हैं, ठीक है, बैचेस, बैचेस। तो अभी जो है कौन कौन से बैच लॉन्च हुए हैं पीडब्ल्यू स्किल्स के ऊपर, 2.0 वाला जो है, ठीक है। तो 2.0 वाला क्योंकि लास्ट दिसंबर में लॉन्च हुआ था, अभी फिर से लॉन्च हो रहा है, हो चुका है, बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या क्या बैचेस लॉन्च हुए हैं, तो आपके डेटा साइंस मास्टर्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, ठीक है, डेटा साइंस मास्टर्स लॉन्च हुआ है। उसके बाद फिर जावा विथ सिस्टम डिजाइन एंड डीएसए लॉन्च हुआ है। तो जावा विथ डीएसए, ठीक है, एंड सिस्टम डिजाइन, यहां पर इसको लिख देंगे। और उसके बाद फिर फुल स्टैक वेबडेव लॉन्च हुआ है, तो फुल स्टैक WD यहां पर लिख देंगे। तो ये 3 बैचेस जो है ये आपके लॉन्च हुए हैं, तो हमने इसको रख दिया। अब लेट्स सपोज कि इसको हम रखेंगे टुपल्स के अंदर, ठीक है, इसको हम रखेंगे टुपल्स के अंदर, ठीक है। अब यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है कि ये तीनों बैचेस के जो है फैकल्टी कौन कौन है, ठीक है। तो फैकल्टी कौन कौन है, तो यहां पर हम लिख देंगे मेंटर, ठीक है। अब मेंटर कौन कौन है भाई इस बैच के, तो वो भी चलिए लिख लेते हैं। तो उसको हम रख देते हैं सेट के अंदर। तो डेटा साइंस मास्टर्स में तो एक तो हम ही आते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर, और उसके बाद फिर क्रिश आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जावा वाले में कौन कौन आएंगे, तो बेसिकली आएंगे विश्वा मोहन। उसके बाद फिर कौन आएंगे, तो फिर आएंगे आपके संकेत, ठीक है, संकेत। फिर आपके आते हैं हैदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आएंगे नितिन, ठीक है, ओके। तो नितिन आ गए यहां पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आई थिंक कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकता है। ओके, ठीक है, बाद में देख लेंगे मिस्टेक को, ठीक है। तो यहां पर ये हो गए। उसके बाद फुल स्टैक वेबडेव में कौन है, तो अगेन विश्वा मोहन है। तो सेम ही नाम कॉपी कर लेते हैं यहां पर, तो आपके विश्वा मोहन है यहां पर। और उसके बाद फिर और कौन कौन है, तो बेसिकली यहां पर अनुराग हैं। और कौन है, तो यहां पर आपके हितेश सर हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हम यहां पर डेटा को जो है वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम डेटा को यहां पर स्टोर कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो देखते हैं कहां पर क्या स्थिति है। सो परहैप्स यू फॉरगॉट द कॉमा, कहीं ना कहीं तो कॉमा भूल चुके हैं, अच्छा यहां पर भूले थे, तो ठीक है, चलो। डेडिकेटेड टू अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, तो कुछ तो स्ट्रिंग लिटरल्स जो है वो अनटर्मिनेटेड है, यहां पर भी हम ये भूल चुके थे, ओके।
तो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो बन गया। अब D9 जैसे ही हम कॉल करेंगे तो नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बैचेस आ गए, मेंटर के नाम। अब देखो हमने यहां पर स्टोर किया था विश्वा मोहन 2 बार, ठीक है, बट ये क्या करेगा, एक ही बार रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसको हमने डाल दिया है सेट के अंदर। इसको हमने कहां डाल दिया है? सेट के अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से मेरा ये पूरा का पूरा क्या बन गया? डिक्शनरी बन गया। तो ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, और ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये वाला हो गया मेरा पूरा का पूरा वैल्यू। तो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जहां पर वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकता है, वैल्यू लिस्ट भी हो सकता है, वैल्यू टुपल्स भी हो सकता है, वैल्यू यहां पर सेट भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू यहां पर सेट भी हो सकता है। तो हमने यहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो थे वो स्टोर कर दिए, ठीक है, स्टोर कर दिए। अब नेम थोड़ा सा ना नेम वेम चेंज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं PW स्किल्स, क्योंकि बैच के बारे में बता रहे हैं तो PW स्किल्स लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर लिख देते हैं SUPPORT@pwskills.com, ठीक है, यहां पर ये वाला। तो चलो यहां पर सारा इंफॉर्मेशन जो है हमने मेंशन कर दिया डिक्शनरी के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब चलो इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे रखना है डेट को, अगर ठीक है, तो डेट हर एक बैच का लॉन्च होने का अलग अलग है, ठीक है, डेट जो है हर एक बैच का लॉन्च होने का अलग अलग है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि एक डेट बना लेंगे और इसके अंदर हम डिक्शनरी में स्टोर करेंगे डेटा को, ठीक है, इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर में। तो अब अगर डेट देखें, ठीक है, तो PW स्किल्स के ऊपर पहले जाते हैं और यहां पर जाके अगर बेवडेव का हम डेट देखें तो वैसे ठीक से मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, तो PW बेवडेव वाला जो है हिंदी इंग्लिश दोनों स्टार्ट कब हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल 2023, जो न्यू वाला बैच है, ठीक है। तो डेट में क्या हो गया, यहां पर हम लिख देते हैं डेट में आपके फुल स्टैक बेवडेव, तो यहां पर फुल स्टैक या फिर लिख देते हैं यहां पर FSDS, ठीक है, और इसका जो डेट है वो क्या डेट है? वो ये वाला डेट हो गया, ठीक है, ये वाला डेट यहां पर हो गया। अब यहां भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, यहां भी आपको प्रॉब्लम आ गया। क्यों प्रॉब्लम आ गया? क्योंकि डेट हमने यहां से कॉपी किया, अब इसके अंदर ऑलरेडी ये कोड्स था, ये सिंगल कोड्स था, राइट, ये सिंगल कोट था इसके अंदर ऑलरेडी। अब सिंगल कोट इसके अंदर है और इसको आप फिर से क्लोज कर रहे हो सिंगल कोट से, तो दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, आप बाहर में लगा दोगे बेसिकली डबल कोट्स, या वाइसे वर्सा कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या होगा, प्रॉब्लम देगा, स्ट्रिंग समझेगा कि यहीं तक मेरा स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रहा है। तो हमने लगा दिया बाहर में डबल कोट्स। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा बैच देखते हैं कि दूसरे बैच के अंदर का स्थिति क्या है, कब वो लॉन्च हो रहा है। तो डेटा साइंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो डेटा साइंस वाला नया बैच जो है वो 6 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कब स्टार्ट हो रहा है मेरा डेटा साइंस मास्टर्स वाला, तो DSM डेटा साइंस मास्टर्स वाला बैच स्टार्ट कब हो रहा है, तो वो बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है 6 मई 2023 को। और उसके बाद देखते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वाला स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं जावा का बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 13 मई को, ठीक है, 13 मई को ये वाला स्टार्ट हो रहा है। तो जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन, जावा विद DSA एंड सिस्टम डिजाइन 2.0, तो यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर जो है जावा विथ DSA एंड सिस्टम डिजाइन, JDS इसको लिख देते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर डेट दे दिए। तो अब ये डिक्शनरी के अंदर जो है, ठीक है, हम डिक्शनरी भी बना पा रहे हैं जिसके अंदर हम डेट वाइज सारे के सारे डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं। तो अब देखो डेट और उसके अंदर डिक्शनरी, ठीक है, डेट का वैल्यू जो है वो किसमें अवेलेबल है, वो डिक्शनरी में अवेलेबल है, और वहां की वैल्यू पेयर, ठीक है, फिर से की वैल्यू पेयर। तो मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ कि डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है, मीनिंग ये हुआ कि डिक्शनरी के अंदर बेसिकली हम डिक्शनरी बना रहे हैं। तो मतलब वैल्यू मेरा एज अ डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं तो कर लिए, वैल्यू हम एज अ सेट भी स्टोर कर सकते हैं तो कर लिए, वैल्यू एज अ टुपल भी स्टोर कर सकते हैं तो कर लिए, वैल्यू एज अ लिस्ट भी यहां पर हम स्टोर कर सकते हैं तो कर लिए। तो डेटा कितना आराम से हम यहां पर रख पा रहे हैं, सारा का सारा डेटा, ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था वो सारा का सारा डेटा आराम से हम इस डिक्शनरी के अंदर रख पा रहे हैं, जिस भी प्रकार से हम चाहें, ठीक है, जिस भी प्रकार से हम चाहें डेटा को रख पा रहे हैं। तो यही तो ब्यूटी है डिक्शनरी का,
ठीक है, यही ब्यूटी है डिक्शनरी का। और बस हम की कॉल करेंगे और मेरा रिस्पेक्टिव वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसके अंदर स्लाइसिंग तो आपको पता ही है। अब निकालना है कि भाई डीएसएम का डेट क्या था। ठीक है, कोई आपसे पूछा डीएसएम का डेट बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे D9 के पास और डेट निकालेंगे। ठीक है, डेट निकालेंगे, तो ये पूरा का पूरा डेट आ गया। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इसका अगर आप टाइप चेक करोगे, ठीक है, इसके अगर आप टाइप को चेक करते हो, यहां पर हम लिख देते हैं टाइप, TYPE टाइप। तो टाइप को चेक करोगे तो क्या टाइप आएगा, बेसिकली डिक्शनरी आएगा। ठीक है, अब डिक्शनरी है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा जो मेरे को फेच करके दे रहा है ये डिक्शनरी है। और किसी ने मुझे बोला कि डीएसएम का निकाल के दिखाओ, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर कुछ नहीं करना है, बस डीएसएम लिख देना है, हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, डीएसएम लिख दिए, निकल गया ना डीएसएम का डेट कि 6 मई को स्टार्ट हो रहा है बेसिकली ये वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैचेस जो हैं, जिसके भी डेट निकालने बोलेंगे, जिसका भी मेंटर निकालने कोई मेरे को बोलेगा, या जो भी निकालने बोलेगा, सब कुछ इस डेटा से हम आराम से निकाल भी सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और आगे जाके इवन इन MongoDB जब आप पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे कि MongoDB के अंदर भी क्या यूज हो रहा है, डिक्शनरी ही यूज हो रहा है MongoDB के अंदर भी। ठीक है, MongoDB के अंदर उसका JSON के अंदर क्या ही कर रहे हैं यूज, सेम चीज यूज कर रहे हैं, की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी रख सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं डेटा प्रोसेसिंग के टाइम में, बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ओवर नेटवर्क भी जब डेटा ट्रांसफर होता है तो बेसिकली यही चीज यूज होता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये वाला सारा का सारा ज्ञान जो है हम लोग को मिल गया कि डिक्शनरी होता क्या है, उसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करते हैं। अब कोई आपसे बोला कि ये तो आप डिक्शनरी बना लिए ठीक है, ये तो आप डिक्शनरी जो है वो बना लिए पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इसके अंदर जो है, ठीक है, जो इसके अंदर जो है, इसके अंदर कुछ और डेटा को आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं, D9 कॉल करना है, कुछ नया डेटा ऐड करना है। अब कौन सा डेटा ऐड करेंगे हम, तो लेट्स सपोज कि यहां पर मुझे जो है वो पूरा का पूरा एक बैच का जो नाम है, जैसे कि इसका बाइनरी बैच है, दूसरा इंपैक्ट बैच है, तो ये सारे के सारे बैच का नाम अगर मेरे को मेंशन करना है तो हम कैसे मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, कि बैच नेम, ठीक है, बैच नेम करके बना लिए हम, और फिर यहां पर हम लिख देंगे बेसिकली बाइनरी बैच 2.0। अब आप अगर D9 कॉल करोगे तो देखोगे कि एक और वैल्यू ऐड हो गया है, बैच नेम बाइनरी 2.0, या जो भी आप ऐड करना चाहो यहां पर, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल्स, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन जस्ट ऐड इट। तो इस तरह से अगर मुझे कुछ नया ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। पुराने वाले को अगर अपडेट करना है, लेट्स सपोज कि मुझे यहां पर ईमेल आईडी जो है वो अपडेट करना है, ठीक है, जो ईमेल आईडी है वो मुझे यहां पर अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करेंगे, कुछ नहीं, अगर हम पुराना वाला नाम लिख देते हैं, ठीक है, पुराना वाला नाम अगर यहां पर लिख देंगे कि ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी जो है यहां पर हमको अपडेट करना है, तो यहां पर हमको लिखना है कि su@pwskills.com, अगर ये लिखना है, ठीक है। अब D9 आप कॉल करो, अपने आप अपडेट हो गया। तो अगर अपडेट करना है वैल्यू को तो अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू को नया डेटा ऐड करना है तो नया डेटा भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस की बनाइए, वैल्यू डालिए, खत्म, कहानी हो गया, ठीक है। तो हमने की बनाया, वैल्यू डाला, हो गया। सेम की अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट कॉल कर लेगा। अगर की अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, न्यू क्रिएट कर देगा। वो इतना ही करता है डिक्शनरी, ठीक है, ओके। तो चलिए, समझ में ये वाला चीज जो है हम लोग को अच्छे से आ गया। उसके अलावा तो ये सारा का सारा ये तो डिक्शनरी का बेसिकली फीचर हो गया। इसके अलावा, ठीक है, अगर मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट डेल, और उसके बाद फिर डिक्शनरी D9, और उसके बाद फिर यहां पर लेट्स सपोज कि ईमेल आईडी मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो हम इसको कॉल कर लेंगे यहां पर, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो डिलीट डेल एज अ कीवर्ड जो है वो अवेलेबल है, डेल एज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड अवेलेबल है आपके पास। अब हम D9 अगर कॉल करेंगे, देखो नहीं है, चला गया, ठीक है, ईमेल आईडी है ही नहीं, गायब ईमेल आईडी, ठीक है, खत्म यहां से। तो बेसिकली डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं इन इजीएस्ट पॉसिबल वे। अब लेट्स सपोज कि आपको सारे के सारे जो डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उसको निकालना है, सिर्फ की निकालना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ की निकालना है। तो हम क्या करेंगे, D9, ठीक है, डिक्शनरी डॉट, और उसके बाद फिर हम क्या कॉल कर लेंगे, बेसिकली फंक्शंस कॉल कर लेंगे यहां पर। तो की करके जो है फंक्शंस यहां पर अवेलेबल है, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दे देगा आपको पूरा की का नाम। तो क्या है कि नेम है, सब्जेक्ट है, बैचेस है, मेंटर है, उसके बाद फिर डेट है, बैच नेम है, ठीक है, देखिए सारा दे दिया। इसको चाहिए तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको चाहिए तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, इसको रैप कर दीजिए इन अ लिस्ट, LIST के अंदर।
तो क्या हो जाएगा, लिस्ट में आपको पूरा का पूरा की निकल गया। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि नहीं, की के अलावा मुझे पूरा सिर्फ वैल्यू दो, सिर्फ वैल्यू, ठीक है, की के अलावा क्या करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दो। तो यहां पर आप वैल्यू कॉल कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए पूरा वैल्यू दे दिया निकाल के, जो भी जहां भी वैल्यू अवेलेबल था सब आपको दे दिया। इसको भी अगर लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप लिस्ट के अंदर डाल दो, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा वैल्यू मिल गया, जो भी वैल्यू था, ठीक है, लिस्ट के अंदर ये वो सब कुछ यहां पर निकाल के मुझे दिखा दे रहा है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज मुझे निकल गए। तो जो भी मुझे चाहिए, ठीक है, जो भी मुझे चाहिए वो इजीएस्ट पॉसिबल वे में यहां से निकाल ले रहे हैं। अगर इसके अंदर चाहिए मुझे की वैल्यू पेयर दोनों साथ में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, d9.items करके एक फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही आइटम्स कीजिएगा तो वैसे ही क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा की एंड वैल्यू पेयर इन अ टुपल्स। अब इसको भी चाहिए कि लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो कोई बात नहीं, आराम से यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइटम्स दे दिया, आइटम्स में क्या होता है, बेसिकली एक लिस्ट देगा आपको, ठीक है। तो आउटसाइड लिस्ट है, इनसाइड क्या है, टुपल्स, पेयर, ठीक है। तो उसमें नेम पीडब्ल्यू स्किल्स, ठीक है, मतलब की एंड वैल्यू पेयर। देन अगेन ये वाला टुपल्स के अंदर क्या है, की एंड वैल्यू पेयर अवेलेबल है। देन अगेन क्या है आपका, की एंड वैल्यू पेयर, देन अगेन की एंड ये पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है। देन आपका की और उसके अंदर का वैल्यू, देन अगेन की एंड उसके अंदर का वैल्यू। तो इस तरह से आपको की वैल्यू पेयर जो दे दिया, क्या कैसे दे दिया, आइटम्स फंक्शन जो अवेलेबल है वो आपको की वैल्यू पेयर निकाल के दे दिया। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार तरीके से आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा को निकाल सकते हो, और जिस भी टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहो वो कर सकते हो। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पाइथन के अंदर दिया हुआ डेटा होल्ड करने का, और जिसको हम लेवरेज करेंगे इवन इन केस ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है, और इवन इन केस ऑफ अ जेसॉन और फाइल ट्रांसफरिंग ओवर द नेटवर्क, और किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। और आगे देखोगे कि MongoDB के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं, जिसको कलेक्शन बोलते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है, और जो जेसॉन होता है वो भी कुछ इसी टाइप का है। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको मिलेगा, और ये वाला ज्ञान जो है आप हमेशा हर जगह यूज करते चलोगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को डिक्शनरी जो है वो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं, की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, की क्रिएट करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैल्यू के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, सिर्फ की कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, की वैल्यू दोनों कैसे निकाल सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे चीज जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फिर कॉल कर देते हैं d9.clear, ठीक है, d9.clear। अब फिर d9 कॉल कीजिए, ब्लैंक हो गया, पूरा हट गया, ठीक है। तो क्लियर मतलब सब डिलीट कर देगा, सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। डेल मतलब सिंगल जो आप दोगे वही डिलीट करेगा। तो इस तरह से डिक्शनरी को आप यूज करो, ठीक है, इंजॉय करो डिक्शनरी को। कुछ है नहीं वैसे, कुछ ऑड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी सा है कि डेटा ही तो स्टोर कर रहे हैं यार, क्या ही कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो लाइक वी आर नॉट डूइंग लाइक एनीथिंग न्यू और समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ईजी है चीजों को, ठीक है। बस देखने का नजरिया आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़े से कोड लिख लोगे अपने से, 2-4 नए डिक्शनरी क्रिएट कर लोगे, काम बन गया आपका, राइट। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आप सभी को नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक, ठीक है, जहां पर फिर से मजे करेंगे, बहुत सारे चीजों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कोड लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम आपसे मिलते हैं आगे वाले क्लास में। विद दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।